गुड इवनिंग ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट फॉर सीटेट पेपर साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर कीजिए जिससे कि आपको आइडिया लग सके आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रेनी सीजन चिल्ड्रन फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्टमक एक ड्यू टू। आपने देखा होगा कि बरसात में रेनी सीजन में बच्चों को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है। ये किसकी वजह से होता है? जर्म्स, मीट, मड या रेन। तो रेनी सीजन में क्या होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और जो है मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस मौसम में जो जर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो जिससे बच्चे जैसे बाहर की चीज़ें खाते हैं, गंदे हाथों से खाते हैं, तो उनके अंदर चले जाते हैं ना, तो उसकी वजह से उन्हें स्टमक एक की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये सब ने आपने सही किया होगा। नेक्स्ट है, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। अब आपको पता है जो ब्लड वेसल्स हैं वो दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक आर्टरी दूसरा वेन्स। आर्टरी का काम क्या होता है? हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, और वेन्स का काम है कार्बन रिच ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाना, है ना। तो यहाँ पे पूछा है कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और कार्ड, उनको हम क्या कह देंगे? आर्टरीज कह देंगे। नेक्स्ट है, रेप्टाइल्स हैव ए 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट फॉर। यहाँ पे आपके कुछ रेप्टाइल्स ऐसे दिए हैं जिनका जो हार्ट है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। नॉर्मली जैसे हम मैमाल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे में 4 चैम्बर्स होते हैं, बट यहाँ पे एक ऐसा है रेप्टाइल जिसके 3 नहीं होते हैं। तो जो क्रोकोडाइल है वो उसका भी जो हार्ट चैम्बर हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, हम मैमाल्स की तरह। बाकी लेजर स्नेक जो है वो उनका हार्ट जो है 3 चैम्बर होता है। ठीक है, तो क्रोकोडाइल का 4 होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडी। किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए बी। नेक्स्ट है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। अब आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन से पार्ट्स मिलकर बनाते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पता है हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, है ना। वहाँ से फिर जो फूड है माउथ से होता हुआ कहाँ से चला जाता है? ऑसोफेगस, मतलब जो ऑसोफेगस का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना फूड को स्टमक तक, है ना। उसके बाद आगे वो स्टमक में चला जाएगा, देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो लॉन्गेस्ट सेगमेंट पूछा है डाइजेस्टिव सिस्टम का ह्यूमन बींग्स पे। तो लॉन्गेस्ट जो सेगमेंट है वो कौन सा आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो भी आप याद रख सकते हो, 7 मीटर, या फीट में दे दिया तो 22 फीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी किस तरह की, जैसे स्टमक की जे लाइक शेप होती है ये भी पूछ सकता है ना। जो आपका लिवर है उसकी राइट एंगल ट्रायंगल शेप होती है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये भी आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्ट करता है डाइजेशन प्रोटीन्स की? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आ जाएगा? पेप्सिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लेग कैसी है? वायरल, फंगल, बैक्टीरियल या मिनरल? किस तरह की डिजीज़ है प्लेग? तो जो प्लेग है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, डिजीज़ वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं, किस तरह से बैक्टीरिया, वायरस या किससे होती है कोई डिजीज़, ये आपको पढ़ के जाना है। विटामिन वाला आपको पढ़ के जाना है। हाउ मिल्क इज़ पेस्चराइज। मिल्क को कैसे पेस्चराइज किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपसे। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए बाय हीटिंग इट एट 71 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, या फिर 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 32 सेकेंड, है ना। तो ये आपने याद रखना है। इसका राइट आंसर जो है 8 का वो आ जाएगा 4। नेक्स्ट है, दोनों ही जो टेम्परेचर की थी वो यूनिट चेंज किया था, तो यूनिट चेंज करने की वजह से टाइम भी चेंज हो रहा था, और कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। 3 करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है, वो आपको बतानी है। पहला है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बोन एंड मसल आर वीक ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ये तो दोनों तो ठीक है। ब्यूटी विटामिन नेम गिवन टू विटामिन ई, ये भी ठीक है। प्लेग्रा इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, तो ये गलत है कि प्लेग्रा जो है वो किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, नहीं, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता है। ये किसकी वजह से होता है? B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, तो B1 नहीं B3 होना चाहिए था यहाँ पे, तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है वो बताना है आपने।
एक मिनट, पिछला क्वेश्चन ठीक है, प्लेग्रा के बारे में था ये भी। आयरन, अनीमिया, विटामिन B5। तो अभी मैंने पीछे बताया आपको, ये जो था B5 नहीं यहाँ पे होना चाहिए था, B3 होना चाहिए था, है ना। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है। 9th का जो था आपका D था, क्योंकि उसमें भी इन्होंने विटामिन B1 दे दिया था, B3 होना चाहिए था, और इसमें B5 दे दिया है, तो इसमें भी B3 होना चाहिए था। ठीक है। बाकी आयरन की कमी से अनीमिया होता है, K की कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, और विटामिन B3 का नाम नियासिन है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ देम इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपको बतानी है। क्वाशियोकर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। Marasmus is caused due to carbohydrates and fats. Marasmus is caused due to carbohydrates and fats. Tetanus and cholera is bacteria and waterborne disease. Polio and hepatitis are virus diseases. Okay. तो इसमें जो उन्होंने दे रखा है कि क्वाशियोकर इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, मेरेस्मस कॉज बाय ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, तो इसमें से आपको बताना इनकरेक्ट है जो है। ठीक है। पोलियो एंड हेपेटाइटिस आर वायरस डिजीज, बट टेटनस और कोलेरा के बारे में अगर बात करें तो ये वाटर बॉर्न नहीं, ओनली बैक्टीरियल डिजीज आती हैं। ठीक है। तो ये इनकरेक्ट आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, द मेजॉरिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जर्व्ड इन द, जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर है जो हमें पच नहीं पाता है फूड, है ना, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ वाटर को क्या ऑब्जर्व कर लेता है? स्टमक, फूड पाइप, पेनक्रियास या लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। आपने साइंस में जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, अगर ये नहीं पढ़े एक बार इनको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, फॉर एनी आयन, कोई आयन दे दिया है और उसका मास नंबर भी दे दिया है। इफ़ एन आयन हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन X2 न्यूक्लियस। तो ये जो X2 न्यूक्लियस है इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे? ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने निकालना है। मास नंबर आपके पास गिवन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको निकालने आने चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको फॉर्मूला पढ़ के जाना है। ये भी मास नंबर जो है वो किसके बराबर आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर जो कि हमारे पास गिवन है 14 है, मतलब 14 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास दिया है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, बट इसने क्या किया है, 3 दूसरे से गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, माइनस का साइन दे रखा है, दूसरे से गेन किए। मतलब ओरिजिनल जो न्यूट्रॉन एटम होगा X अगर बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे? 7 होंगे, है ना। ठीक है, तो अब कोई भी न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपने याद रखना है मास नंबर। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बट कोई भी न्यूट्रल एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 7 हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 7 होंगे। तो अब इजी है, हमें क्या मिल गया? मास नंबर हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने निकालना है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 में से 7 गया तो 7 बच गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने आ गए? 7 आ गए। ठीक है, बट यहाँ पे बोल रहा है X2 न्यूक्लियस में। ठीक है, तो X2 न्यूक्लियस में क्या कर दो? डबल कर दो, 14 हो जाएंगे। 7 + 7 इज इक्वल टू 14 हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना। सिंपली इन्होंने पूछा होता, X2 नहीं दिया होता, X दिया होता तब तो 7 आना था आंसर, बट X2 दिया है
तो आपने क्या करना है, डबल हो जाएगा मतलब, तो 14 हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर जो है, एक मिनट, इसका राइट आंसर आ जाएगा 14। ओके, नेक्स्ट, द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड। जैसे हम ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन होता है वैसे प्लांट्स में भी होता है, और जो वेस्कुलर टिश्यू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से प्लांट तक, उसे हम किसका नाम दे देते हैं, जाइलम का नाम दे देते हैं। और फ्लोएम का क्या काम होता है कि जो फूड है उसको डिफरेंट जो प्लांट के पार्ट्स हैं उस तक पहुंचाना। दोनों वेस्कुलर टिश्यू हैं, दोनों का अलग अलग काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई इज़ ए मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम इन नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई। तो वाई के बारे में आपको पता है, क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया, रेयॉन होगा वाई, ठीक है। जो मैन मेड तो है बट ये वुड बल्ब से हम क्या करते हैं इसको, इसका सोर्स जो है वो वुड बल्ब है, इसलिए बोला कि नेचुरल सोर्स है मैन मेड बट सोर्स जो है नेचुरल सोर्स है। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस बायसेक्सुअल फ्लावर्स। बायसेक्सुअल फ्लावर्स वाला क्वेश्चन पहले कराया है, तो पपाया जो है वो बायसेक्सुअल नहीं करता प्रोड्यूस फ्लावर्स को, तो मस्टर्ड, आइज, रोज ये सारे करते हैं, राइट आंसर 2 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द सेट्स कंप्राइजर लिक्विड्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होंगे, जो भी आपका जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएंगे। तो शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल्ड ऑयल, ये क्या आ जाएंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएंगे। नेक्स्ट है, नीना वॉज साइकिलिंग टू मार्केट टू बाय सम ग्रॉसरी आइटम, द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम, शी ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम शी टुक। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने फिजिक्स पे अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि फिजिक्स से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कई बार पूछे जाते हैं। स्पीड की यूनिट भी आपने याद रखनी है, डिस्टेंस की अगर क्या आ गई, किलोमीटर आ गई, टाइम की आर आ गई, सेकेंड आ गई, तो किलोमीटर पर आर या किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगी। और यहाँ पे हमें निकालना है, टाइम निकालना है। स्पीड हमारे पास 12 किलोमीटर दे रखी है, डिस्टेंस 4 किलोमीटर दे रखा है, तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का, स्पीड है 12, ये 3 आ जाएगा, 1/3 आर, बट मिनट में है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर देना है, और ये 20 मिनट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसका भी ध्यान रखना, आर से जब मिनट में कन्वर्ट करते हो, आर से जब मिनट में कन्वर्ट करते हो तो इंटू 60 कर देना है, और मिनट से आर में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड कर देना है 60 से, ठीक है। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, पर मेडिकल वालों को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इनमें। How many images will be formed if you stand between two plane mirrors positioned parallel to each other in a trial room of a garment shop। तो जब भी पैरेलल का क्वेश्चन दे दिया, नंबर ऑफ इमेजेस जो है प्लेन मिरर में वो कितनी बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। ए पीस ऑफ कॉपर इज पुट इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो जब भी हम क्या करेंगे, एक पीस कॉपर को डालेंगे, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव आता है, तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स, दिस विटामिन इज असेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई एंड एक्स इज फाउंड इन फूड जेड, आइडेंटिफाई एक्स, वाई एंड जेड। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स की वजह से गम जो है वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे जो वाई हमारा मिनरल है उसके अब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़रूरी होता है, और ये कहाँ पे मिलता है, जेड फूड में मिलता है, ठीक है। तो मतलब जेड तो क्या आ जाए, सिट्रस फ्रूट आ जाएगा, विटामिन सी या एक्स आ जाएगा, और वाई जो है मतलब आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी ज़रूरी रहता है, तो यहाँ पे 2 राइट आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, शॉर्टर डिजीज़ इज़ ए, शॉर्टर डिजीज़ जो है वो एंथ्रेक्स नामक एक बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। और ये कैसी डिजीज़ है, ब्लड डिजीज़ है, ठीक है। जो शॉर्टर की जॉब करते हैं, मतलब फाइबर फ्लीस वगैरह छांटने का काम करते हैं, उनको ये डिजीज़ होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है, द मेजर रीज़न फॉर यूजिंग बेकेलाइट फॉर हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर इज़ दैट। बेकेलाइट का यूज़ क्यों करते हैं हम प्रेशर कुकर के हैंडल बनाने के लिए। बेकेलाइट क्या है, प्लास्टिक ही है ना। प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं, कुछ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो बेकेलाइट किस तरह का प्लास्टिक है, जो बैड कंडक्टर है हीट का, इसीलिए इसको हैंडल में यूज़ करते हैं, जिससे हमारे हाथ ना जलें, क्योंकि ये गर्म नहीं होता है। क्यों नहीं गर्म होता, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। द विटामिन्स विच ऑल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स आर,
जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जिनको हम कहते हैं ए, सी और ई, ये तीनों ही हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये हमारी बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कम करते हैं। तभी तो आपकी बहुत सारी जो स्किन क्रीम्स हैं उनमें विटामिन ए, सी, ई भर भर के आजकल एड्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि एंटी एजिंग होते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन करनी। मीजल्स इज कॉज बाय बैक्टीरिया, नहीं, मीजल जो है वो वायरस से होता है। मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम, सही है। टाइफाइड इज कॉज बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड भी जो है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ओके। बट लेप्रेसी जो है वो वायरस से नहीं बैक्टीरिया से होता है, तो बी और सी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, इनमें से कौन सा हेल्पफुल नहीं होगा जब हमने शुगर और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना है। यहाँ पे सॉल्ट दे दे तब भी आंसर सेम रहेगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम फिल्टर, डिस्टिलेशन और बॉइलिंग से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिकेंटेशन यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, नॉट पूछा है। तो इस तरह का कोई भी मिक्सचर है जो पूरी तरह से हमारा जो मिक्स लिक्विड है उसमें घुल जाता है, तो उनका आंसर यही रहने वाला है, चाहे शुगर दे, सॉल्ट दे, जो मर्जी दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड अप बाय द बॉडी। तो हम बहुत देर तक भूखे रहें तो हमारी बॉडी सबसे पहले हमारे कार्ब्स को कंज्यूम करना शुरू करती है, वो भी ख़त्म हो जाए तो फैट्स को, और लास्ट में प्रोटीन को कंज्यूम करना शुरू कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि बहुत देर तक हमें भूखे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी से प्रोटीन भी ख़त्म हो जाना ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हमें कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है बॉडी फंक्शनिंग में। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू स्लाइड ए ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई ए फोर्स विच इज़ ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज। तो ये जो है ये स्टैटिक फोर्सेज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, करवा चुकी हूँ पहले क्वेश्चन। स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज, जो पर्टिकुलर एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड होती हैं स्पीसीज उनको एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, जबकि एंडेंजर जो है खतरे में है और एक्सटिंक्ट तो हमें ख़त्म ही हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर हो गए, है ना। माइग्रेटरी जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं पर्टिकुलर किसी सीजन की वजह से। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेबीज़, रेबीज़ जो है वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या वॉर्म। तो जो रेबीज़ है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। राइट आंसर आ जाएगा वायरस, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कितना स्कोर कर पा रहे हैं। कुछ जो आपके टॉपिक हैं उन्हें ज़रूर रिवाइज़ करके जाइए, जैसे आपके मेटल, नॉन मेटल वगैरह हो गए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह हो गया। इसके अलावा जो विटामिन्स वाले क्वेश्चन हो गए, है ना, विटामिन्स का टोटली जो भी आता है उनसे बीमारियां, डिजीज़, ये सारा कुछ फूड वगैरह में सब कुछ आ जाता है। इनको ज़रूर रिवाइज़ करके चाहिए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा डिस्टेंस, टाइम, वर्क, एनर्जी वाला भी आप फिजिक्स में पढ़ के जाएँ, ठीक है। मिरर वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ऑप्टिक्स का बेसिक जो है उनको रिवाइज़ करके जाएँ, ठीक है। आपके पास है अभी 1 दिन का टाइम, तो इनको रिवाइज़ कर लें अगर अभी तक रिवाइज़ नहीं किया। बाकी अगर अभी तक आपने साइंस और मैथ की पेडागोजी नहीं देखी है, बिल्कुल भी नहीं देखा है, तो मैंने वीडियोस बना रखी हैं जिसमें जस्ट आप गो थ्रू कर सकते हो। थोड़ी सी 1-2 घंटे का काम है आपका, आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वो आप चेक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।